आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी अगस्त महीने की इस पूरे महीने की समयावधि में क्या मेजर परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था के आधार पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। और कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था और ग्रहों का जो परिवर्तन है उससे आपको अवगत करा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि लंबे समय से मंगल देव और केतु की युति आपके व्यय भाव में बनी रही। कन्या राशि के लिए मंगल जो हैं अष्टमेश और पराक्रम घर के स्वामी यानी प्रबल मारक होते हैं, और जब ये केतु के साथ प्रभावित है तो लगातार कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आत्मविश्वास की कमी लगातार बनी रही। मंगल का ये परिणाम लगातार पारिवारिक जीवन के विवाद को भी और मान सम्मान की कमी को दिया। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारे जातकों के जीवन में शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। तो ये जो अवस्था है ये लंबे समय के बाद 28 जुलाई को ही मंगल जैसे ही आपकी राशि के ऊपर प्रवेश किए तो ये जो स्थिति आपकी राशि के व्यय भाव में बनी थी ये समाप्त हो चुकी है, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आप देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि अगस्त में पूरे महीने भर आपको क्या मेजर इफेक्ट परिवर्तन के माध्यम से मिलेगा और ग्रहों का कैसा परिवर्तन हो रहा है। शनि पूरे महीने भर आपके वैवाहिक भाव में ही रहेंगे, राहु पूरे महीने भर आपके रोग भाव में रहेंगे, केतुदेव पूरे महीने भर आपके व्यय भाव में रहेंगे, बृहस्पति पूरे महीने भर आपकी राशि के कर्म भाव में शुक्रदेव के साथ प्रभावी रहने वाले हैं, जिसमें शुक्रदेव का परिवर्तन 20 तारीख को होने वाला है और आपके लाभ भाव में ये जाने वाले हैं। साथ में हम आपको बताना चाहते हैं मंगल देव पूरे महीने भर आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग अगस्त के शुरुआत में 15 तारीख तक आपकी राशि के 11th हाउस में यानी लाभ भाव में बना रहेगा। लेकिन 15 अगस्त को जैसे सूर्यदेव आपके व्यय भाव में जाएंगे तो ये जो युति है ये समाप्त हो जाएगी। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में आपको विशेष रूप से मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं जो कि 11 अगस्त तक वक्री अवस्था में रहेंगे, वहीं पूरे महीने भर आपके लाभ भाव में रहेंगे और 15 तारीख तक तो ये राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि पूरा अगस्त का महीना कर्म क्षेत्र में के मामले में आपको मनोवांछित परिणाम देने के लिए तत्पर है। सूर्य के साथ बुध का संबंध जो आपके 11th हाउस में बना हुआ है और बुध आपके जो कर्म भाव के स्वामी हैं, इसकी वजह से आप अपने जीवन में करियर के मामले में एक्टिव होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ में कर्म भाव में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है, तो ऐसे में जो कन्या राशि वाले जातक रचनात्मक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप संगीत, साहित्य,
गायन वादन नृत्य, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या जो लोग वर्तमान समय में पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत, जज, मंच संचालन करने का काम करते हैं, काउंसलर हैं, या इस समयावधि में वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से कर्म क्षेत्र के मामले में अगस्त के महीने में मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर एक मेजर स्थिति यह भी रहने वाली है कि मंगल की अवस्था जो राशि के ऊपर बनी हुई है, इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातक बिना रुके बिना थके काम करते हुए भी नजर आ सकते हैं। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कार्यों को सही दिशा देकर ही एक योजना के साथ काम करना ही आपको ज़्यादा बुद्धिमानी भी है और आपको ज़्यादा लाभ देने के लिए तत्परता भी दिखाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपके लिए जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो कैसा रिजल्ट आपको देने वाली है। अब देखिए कुंडली का जो 11वां भाव है उससे कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए धन के लिए विशेष रूप से नैसर्गिक कारक शुक्र हैं, उनकी अवस्था जो है 20 तारीख से स्वयं आपके लाभ भाव में ही प्रभावी है और महीने के मध्य तक लाभ भाव में राजयोग बुधादित्य योग बना हुआ है। ऐसे में कन्या राशि के लिए पूरा अगस्त का महीना माफ कीजिएगा आर्थिक जीवन के मामले में विशेष शुभता आपको दे सकता है। राशि के स्वामी ही लाभ भाव में प्रभावी हैं, तो ऐसे में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं अच्छा खासा रिटर्न आपको प्राप्त होने की संभावना बनेगी। कन्या राशि के जो जातक जीवन में लंबे समय से कर्जों का सामना कर रहे हैं, बुध की लाभ भाव में मौजूदगी निरंतर कर्ज से परेशान जातकों को कर्जों से बाहर निकलने की संभावना भी जीवन में निर्मित करने वाली है। ऐसे में इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें, आप अपने जीवन में धन का प्रबंधन भी जरूर करके चलें, अन्यथा आपके जीवन में वर्तमान में राहु देव का जो संबंध आपके व्यय भाव से बना हुआ है ये आपको नुकसान भी दे सकता है। कन्या राशि को एक खास सावधानी यही रखकर चलना चाहिए कि राहु देव आपके द्वितीय भाव से भी संबंध बनाए हैं और व्यय भाव से भी संबंध बनाए हैं। ऐसे में धन का संचय करना ही आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए कि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। कन्या राशि के चौथे भाव से कुंडली में कुटुंबी जनों के पारिवारिक सुखों के बारे में विचार करते हैं, और यहाँ पर द्वितीय भाव भी पारिवारिक जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय तो काफ़ी अच्छी अवस्था में यानी दसम भाव में प्रभावी है, वहीं चौथे भाव के स्वामी भी बृहस्पति दसम घर में प्रभावी होकर अपनी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में डालकर इस भाव को मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से पारिवारिक जीवन के विवादों की वजह से यदि आपके जीवन में लगातार नेगेटिविटी मानसिक रूप से बनी हुई है तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं समाप्त होने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के घर में कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों के उत्सव के होने की संभावना भी बनने वाली है। अब देखिए ध्यान आपको यही रखकर चलना है कि वर्तमान में कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, किसी भी बात को काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में बोल सकते हैं और इससे आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना ही पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अनुकूल है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए रिश्तों के मामले में प्रेम और आपका वैवाहिक जीवन आपको कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए रिश्तों के मामले में कुंडली का पंचम घर ही जिम्मेदार है और पंचमेश जो हैं शनिदेव आपके सप्तम घर में काफ़ी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के रिश्तों के मामले में विशेष आकर्षण आपको मिलने वाला है। खासतौर से 20 अगस्त के बाद जैसे ही शुक्रदेव आपके 11th हाउस में जाएंगे तो 31 तारीख तक आपके पंचम घर में अपना सीधा संबंध बनाने वाले हैं। ऐसे में जो जातक नज़दीकी रिश्तों के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर अगस्त का महीना दिखाई दे रहा है। रिश्तों के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में इस अगस्त के महीने में क्या परिणाम आपको मिल सकता है।
दोस्तों लगातार लंबे समय से ही शनि का गोचर आपके वैवाहिक भाव में ही हो रहा है। ऊपर से मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है। ऐसे में कन्या राशि के वैवाहिक जीवन में आपको मिक्स रिजल्ट यानी मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। जहां एक ओर आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में रिश्तों के मामले में कुछ समय के लिए विशेष आकर्षण बढ़ा रहेगा, वहीं मंगल और शनि देव का संबंध आपके जीवन में अगस्त के महीने में छोटे मोटे विवाद को भी निर्मित करने वाला है। ऐसे में वैवाहिक जीवन की शुभता को लगातार बनाए रखने के लिए कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में संबंधों में पारदर्शिता बनाकर चलना परम आवश्यक है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों, अगर आप रिश्तों के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको किसी भी प्रकार से भावनाओं को यदि आप दबाते हैं तो इससे आपको समस्या हो सकती है। अतः कन्या राशि वाले जातकों को खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ही आपके वैवाहिक जीवन की शुभता को ज़्यादा देने वाला है। शनि देव यहाँ पर विराजित हैं तो कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में नीरसता और वैवाहिक जीवन में छुपाव की भावना ज़्यादा हो सकती है, तो इससे आपको जीवन में बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए पूरे महीने में, अगस्त के महीने में क्या मेजर परिणाम आपको शिक्षा के मामले में मिल सकता है। दोस्तों शनिदेव की अवस्था केंद्र में प्रभावी है और शनिदेव आपके शिक्षा भाव के स्वामी माने जाते हैं। ऐसे में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए मनोवांछित परिणाम 15 अगस्त तक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बुध देव यहाँ पर सूर्य के साथ प्रभावी होकर लगातार आपके शिक्षा भाव से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे महीने ही बुध का संबंध बना हुआ है, तो 11 तारीख के बाद आपको और बेहतर परिणाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे जातकों को ज़्यादा मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कन्या राशि वाले जातकों को सेहत के मेजरमेंट से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। पूरे महीने भर राशि के स्वामी आपके लाभ भाव में अच्छी अवस्था में मौजूद रहेंगे, तो सेहत के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं ना के बराबर रहने वाली है। लेकिन जो लगातार शनिदेव का दृष्टि संबंध आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है, यह आपको शारीरिक और मानसिक थकान जरूर दे सकता है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अनिद्रा से बचना चाहिए। सोने जागने की आदत का विशेष ध्यान रखकर आने वाले अगस्त के महीने में चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में सेहत की शुभता चाहते हैं तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना और मिनरल वाले भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों खुद को डिहाइड्रेट ना होने दें। कन्या राशि वाले जातकों को पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन करना भी सेहत की शुभता को विशेष रूप से देने वाला है और इससे आपकी आकर्षण में और आपके त्वचा में ग्लो में वृद्धि भी आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं लंबे समय से कर्जों से यदि आप परेशान हैं तो राहु देव यहाँ पर विराजित होकर कर्जों से बाहर आपको निकाल देंगे। लंबे समय से जो जातक विरोधियों की वजह से लगातार निराशा का सामना कर रहे हैं तो यहाँ पर विरोधियों से भी आपको निजात मिलने वाला है। विरोधी अपने आप पराजित होते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो जीवन में शुभता प्राप्त करने के लिए इस समयावधि में बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। इससे आपके जीवन में विशेष शुभता रहने वाली है। अगर आप आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।